साथियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत बेसलाइन असेसमेंट। आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 संख्या ज्ञान की समझ। पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है 879, यहाँ क्या आएगा लिखेंगे, यहाँ आएगा 880। इसके बाद यहाँ क्या आएगा 881, तो लिखेंगे 881। यहाँ आगे आएगा 882, तो लिखेंगे 882। आगे आएगा 883, तो लिखेंगे 883। यहाँ आगे आएगा 884, तो यहाँ लिखेंगे 884 और आगे 885 लिखा हुआ है। दूसरा है 2403 और यहाँ है 2410, तो बीच में यहाँ क्या आएगा 2403 के बाद में यहाँ आएगा 2404। इसके बाद यहाँ आगे आएगा 2405। यहाँ आगे आएगा 2406। इसके आगे 2407। इसके आगे 2408। इसके आगे 2409। आगे है 2410। तीसरा है, यहाँ है 0, यहाँ है 1। 0 और 1 के बीच में 1 2 3 4 भाग कर रखे हैं। यहाँ आएगा 1/4, यहाँ 2/4 और यहाँ आएगा 3/4। यहाँ लिखेंगे 3/4। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगला है दूसरा सवाल। दूसरे में पहला है सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। ए 563, 365, 563 और 635, तो सबसे बड़ी संख्या है 635। इस पे हम गोला लगा देंगे। बी इसमें है 389, 983, 389, 893। सबसे बड़ी संख्या है 983, इस पे हम गोला लगा देंगे। अगला है दूसरा, आरोही क्रम में लिखिए। अब इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। तो इनमें सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से संख्याओं को लिखेंगे। अब इनमें सबसे छोटी संख्या है, देखेंगे एक बार इनको पढ़ लेते हैं। 846, 638, 946, 324, 589, 374। अब इनमें सबसे छोटी संख्या है वे हैं 324, तो यहां लिखेंगे 324। उसके बाद उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, उससे बड़ी संख्या है 374, तो यहां लिखेंगे 374। फिर इससे बड़ी संख्या लिखेंगे, इससे बड़ी संख्या है 589, यहाँ लिखेंगे 589। फिर इससे बड़ी संख्या लिखेंगे 589 के बाद में 638, यहाँ लिखेंगे 638। और फिर इससे बड़ी संख्या लिखेंगे, सब इससे बड़ी संख्या है
846 लिखेंगे 846 और इससे बड़ी संख्या लिखेंगे 946। तो ये इस प्रकार से हमने इन संख्याओं को लिखा। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में इन संख्याओं को लिखा। साथियों अगला है बी। इसमें भी ये संख्याएं हैं, इनको भी हमें बड़े क्रम में लिखना है। 2463, 4623, 5632, 8423, 4326, 2856। अब इसमें भी हम सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। इनमें सबसे छोटी संख्या है 2463, लिखेंगे 2463। फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे 2856, 2856। फिर इससे बड़ी संख्या लिखेंगे, इससे बड़ी संख्या है 4326, 4326। फिर इससे बड़ी संख्या लिखेंगे 4623, 4623। फिर इससे बड़ी संख्या लिखेंगे 5632, 5632। फिर इससे बड़ी संख्या लिखेंगे 8423, 8423। ये इस प्रकार से हमने इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा। तीसरा है निम्नलिखित भिन्नों के मध्य छोटा, बड़ा या बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाएं। 3/4, 1/4। इसमें 3/4 बड़ी है, 1/4 छोटी है। तो यहाँ पे चिन्ह आएगा ये इस प्रकार से। यह चिन्ह आएगा बड़ी संख्या की तरफ खुला मुंह, छोटी संख्या की तरफ बंद मुंह। अगला है 1/5, 3/5। तो यहाँ पे 1/5 छोटी है, 3/5 बड़ी है। यहाँ चिन्ह आएगा यह वाला। 6/8, 3/4। अब इसमें देखेंगे यहाँ ये दोनों कट जाती है। 2 के पाड़े से 2 तिया 6, 2 चौका 8। यहाँ 2/4, 3/4, 3/4 दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे चिन्ह आएगा बराबर का। अगला सवाल नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखिए। ए है 424। यहाँ पे हमें अंकों में लिखना है 424। ये इस प्रकार से लिखेंगे। बी है, इस संख्या को हमें शब्दों में लिखनी है। तो हम इसे शब्दों में लिखेंगे। 8056, 8056। तो ये इस प्रकार से इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 8056। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दूसरा, दी गई संख्याओं में अंक 5 का स्थानीय मान लिखिए। ए है 8465। इसमें 5 इकाई के स्थान पर है, यहाँ 5 का स्थानीय मान होगा 5। बी है 5928। अब यहाँ 5000 के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान होगा 5000। अगला है तीसरा, 2/5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। यहाँ संख्या रेखा है, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1। तो ये होगा 1/5।
2/5, 3/5, 4/5 और ये 5/5 यानी 1। यहाँ 1/5, यहाँ 2/5, यहाँ लिखेंगे हम 2/5। इस प्रकार से हम 2/5 को यहाँ दर्शाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चौथे का पहला, दी गई संख्याओं के विस्तारित रूप लिखिए। अब इनके हमें विस्तारित रूप लिखने हैं। ए 846, इसका हम विस्तारित रूप लिखेंगे 800 प्लस 40 प्लस 6, ये इसका विस्तारित रूप हुआ 846 का। बी है 2056, इसका विस्तारित रूप लिखेंगे 2000 प्लस 000 प्लस 50 प्लस 6, ये इसका विस्तारित रूप होगा। दूसरा सवाल, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 5, 6, 0, 9 से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बनाइए। हमें अंकों का दोबारा नहीं लिखना है, एक बार अंकों को लिखना है और इनसे बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। ए सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो हम 0 के अलावा छोटा अंक लिखेंगे। तो 0 के अलावा यहाँ छोटा अंक है 6, तो फिर पहले 6, सॉरी सबसे छोटा अंक है 0, उसके बाद है 5, तो हम यह लिखेंगे 5 0 6 9, 5 0 6 9, ये सबसे छोटी संख्या बनी 5069। बी है सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो हम लिखेंगे 9650, यानी 9650, यह सबसे बड़ी संख्या बनी। अगला है तीसरा, चित्रों के छायांकित भागों को देखकर भिन्न रूप में निरूपित कीजिए। ए है, ये 4 भाग है, 4 में से 1 भाग छायांकित है, भिन्न बनेगी 1/4। बी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 भाग छायांकित, भिन्न बनेगी 4/8। इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संक्रियाओं की समझ, हल कीजिए। अब यहां पहला है 389 प्लस 647। अब हमें यहाँ दोनों की जोड़ करनी है, जोड़ का चिन्ह है, हमें जोड़ करनी है। 9 में 7 जोड़ेंगे 16, 16 का 6, हासिल लगा 1। 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 का 3, हासिल लगा 1। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, जोड़ कितनी आई 1036। दूसरा है 569 माइनस 243, 9 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 6, 6 में से 4 घटाएंगे बचेगा 2, 5 में से 2 घटाएंगे बचेगा 3, कितना आया 326। अगला है तीसरा, गुणा 24 गुणा 9, 24 का गुणा 9 से करेंगे, 9 का गुणा 4 से करेंगे, 9 चौका 36, 36 का 6, हासिल लगा 3। 9 का गुणा 2 से करेंगे, 9 दूनी 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21,
प्राप्त हुआ 216। चलिए अगला छठा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 879 प्लस 247, दोनों की जोड़ करनी है। 9 में 7 जोड़ेंगे, 9 और 7 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 1136। कितना आया? 1136। दूसरा है 421 में हम क्या जोड़ेंगे? 946 प्राप्त हो जाए। 946 में हम 421 घटा लेंगे, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 4 में 2 घटाएंगे 2, और 9 में से 4 घटाएंगे बचेगा 5। कितना है? 525। अगला है दूसरा, 567 में से क्या घटाएं कि 246 प्राप्त हो जाए? तो हम 567 में से 246 घटा लेंगे, 7 में से 6 घटाएंगे बचेगा 1, 6 में से 4 घटाएंगे 2, और 5 में से 2 घटाएंगे बचेगा 3। कितना है? 321। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, हल कीजिए। पहला है 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर बताइए। अब यहाँ 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? वह होती है 1000। अब उसमें से घटाना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब इनका अंतर कितना होगा? अंतर आएगा बराबर 1, तो इसका आंसर होगा 1। अगला है दूसरा, एक गांव में 887 पुरुष 896 महिला हैं, तो गांव में कुल कितने महिला पुरुष हैं? दोनों की संख्या को जोड़ना है। अब हम यहां 887 प्लस 896 दोनों को जोड़ेंगे। अब यहां 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 8 और 8 16 और 1 17। कितना आया? 1783। यानी महिला और पुरुष कितने हो गए? 1783। तीसरा है 5 पेन 25 रुपए के आते हैं, तो बताइए 10 पेन कितने रुपए के आएंगे? अब यहां 5 पेन 25 रुपए के आते हैं, तो एक पेन कितने रुपए का आएगा? एक पेन आएगा 5 रुपए का, तो 10 पेन कितने रुपए के आएंगे? तो 5 गुणा 10, 5 गुणा 10, 5 दाए 50। अगला है 8वां, हल कीजिए। पहला है 48 भाग 6, 6 का भाग 48 में 6 8 48, यहां कितना आएगा? 8। दूसरा है 3/4 की तुल्यबीनी लिखी है, तो अंश और हर को दोनों को समान संख्या 2 से गुणा कर ले। 3 का गुणा 2 से 6 और 4 का गुणा 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 6/4।
8। तीसरा है 5 का गुणज यानी 5 का पारा लिखना है 5, 10, 15। ये 5 के गुणज है। हम और भी आगे लिख सकते हैं 20, 25। साथियों अगला है इन कोणों को हमें माप करके लिखना है। अब यहां चांदे से मापेंगे। पहला वाला कोण, ये कोण आएगा 60 डिग्री। दूसरा कोण, ये कोण मापेंगे, ये आएगा 90 डिग्री। तीसरा कोण ये मापेंगे, ये आएगा 120 डिग्री। अगला हमें सवाल नंबर 10वां करना है। दिए गए कोणों को चांदे की सहायता से बनाइए। 60 डिग्री का कोण आप चांदा लीजिए। चांदे से आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है। चांदा यहाँ रखना है, जहाँ 60 डिग्री आए वहां पे हमें बिंदु लगा करके इसको मिलाना है। तो 60 डिग्री का कोण बनाना है। और ये 75 डिग्री का बनाना है। चांदा रख के हमें 75 डिग्री का कोण बनाना है। सॉरी, गलत हो चुका है, इस तरह बनाना है। इस तरफ 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। 75 पे बिंदु लगा करके हम मिला देंगे, 75 डिग्री का कोण बनेगा। और ये तीसरा है 120 डिग्री का कोण बनाना है। हम यहाँ पे चांदा रख के जहाँ 120 आएगा वहां पे हम मिलाएंगे। इस प्रकार से ये है 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पे हम 75 डिग्री का कोण बनाएंगे और यहाँ पे हम 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। अगला है 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है वर्ग में भुजाओं की संख्या होती है। वर्ग में 4 भुजाएं होती है, यहाँ हमें 4 लिखना है। दूसरा है 500 रुपए के नोट की आकृति में भुजाओं एवं कोणों यानी शीर्षों की संख्या लिखिए। भुजाएं कितनी होती है? भुजाएं होती है 4। कोने कितने होते हैं? कोने भी होते हैं 4। अगला है तीसरा, पासे यानी डाइस में कुल पृष्ठ, फलक और कोनों की शीर्ष की संख्या लिखिए। पृष्ठ कितने होते हैं? 6 पृष्ठ। कोने कितने होते हैं? 8। चलिए अगला है 12वां, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। पहला है वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है। बिल्कुल सत्य है, हम सत्य पे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है समकोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है। नहीं, समकोण की माप 90 डिग्री होती है। ये कथन असत्य है, तो असत्य पे राइट लगाएंगे। तीसरा है अधिक कोण एक समकोण के बराबर होता है। नहीं, यह भी गलत है, असत्य है, तो असत्य पे हम सही का निशान लगाएंगे। अगला 13वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम होते हैं। यहाँ 5000 लिखेंगे। दूसरा है 6250 ग्राम में कितने किलोग्राम ग्राम होते हैं? तो यहाँ 6 किलोग्राम और 250 ग्राम। तीसरा है 2 से ही 3/4 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 2 किलोग्राम में 2000 ग्राम और 3/4 में 775 ग्राम। तो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2775। यहाँ लिखेंगे 2750 2750 ग्राम होगा। सवाल नंबर 14, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 2 किलोमीटर
इसमें 2000 मीटर होंगे। 1111 मिलीमीटर, तो इसमें 1111 मिलीमीटर यानी 111 सेंटीमीटर, और 1 मिलीमीटर। तीसरा है 2.25 मीटर, कितने मिलीमीटर होंगे? 1 मीटर में 100, तो 2.25 में 225। सवा दो मीटर बराबर 225 मिलीमीटर। सॉरी, 2250। दो हजार दो सौ पचास मिलीमीटर। अगला है 15, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 4 घंटे, 4 घंटे मिनट 240 मिनट, 160 सेकंड, इसमें 2 मिनट 40 सेकंड, 2 मिनट और 40 सेकंड। तीसरा है 2.25 घंटे, इसमें 2.25 घंटे में कितने मिनट होंगे? तो 105 मिनट। 16, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। पहली वाली आकृति, इसका परिमाप इन सभी को जोड़ लेंगे। 3.5 सेमी, 3.5 सेमी, 3.5 सेमी, 3.5 सेमी, तो यहाँ आएगा 14 सेमी। दूसरा है 2.5 सेमी, 4.5 सेमी, 2.5 सेमी, 4.5 सेमी, 9, 14, इसमें भी कितना आएगा? 14 सेमी। अगला है तीसरा 5 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी की 6 भुजाएं हैं, 6 पंजे 30, तो यहाँ आएगा 30 सेमी। लिखेंगे 30 सेमी। अगला है सवाल नंबर 17, संख्याओं को टेली चिन्हों में लिखिए। 4 का टेली चिन्ह यहाँ आएगा, ये 4 का टेली चिन्ह होगा। 7 का टेली चिन्ह, 7 का टेली चिन्ह आएगा 4, और 4 को हम काट देंगे, ये हो जाएगा 5, फिर 6 और ये 7। 13 का टेली चिन्ह, तो हम 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, और 3 हम खुले ले लेंगे, ये 13 का टेली चिन्ह। अगला है 18वां, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। 1, 2, 3, 4, अब तो यहाँ ऊपर तीर होंगे 5, 5 तीर हमें ऊपर की तरफ लगाने हैं। ऊपर की तरफ 5 तीर बनाने हैं।
5 चिन्ह ऊपर की तरफ, फिर 6 तीर इस तरफ लगाने हैं। अब इनका तीर हमें इस तरफ रखने हैं। इस तरफ हम तीर रखेंगे। अगला है दूसरा 18, 23, 28, 33। तो ये इस प्रकार से 5 5 जुड़ रहे हैं। तो 33 के बाद कितना आएगा? 38। यहाँ आएगा 38। 38 के बाद 43। अगला है 8, 16, 24, 32। 8 का पाठ चल रहा है, तो यहाँ आएगा 40। यहाँ आएगा 48। अगला है 19, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। 2, 4, 6, 8। 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 8 जोड़ा 14। तो 6 में 4 जोड़ेंगे, यहाँ कितना आएगा? 10। अब 10 में 6 जोड़ेंगे, यहाँ आएगा 16। और 10 में 14 जोड़ेंगे, यहाँ आएगा 24। यहाँ पे 16 और यहाँ पे 24। अब यहाँ 24 में 16 जोड़ेंगे, तो यहाँ आएगा 40। अब दूसरा है 5 में 3 जोड़ा 8। तो यहाँ 3 में 9 में कितना जोड़े 16 हो जाए? यहाँ आएगा 7। अब 7 में 3 जोड़ेंगे 10। 10 में 8 जोड़ेंगे 18। और 10 में 16 जोड़ेंगे 26। अब 26 में 18 जोड़ेंगे 44। अब ये अगला देखिए, गुणे वाला पैटर्न है। 2, 3, 4, 5। 3 में 4 से गुणा किया, 4 के 12। तो 3 दूना 6, 4 पंजा 20, 12 छंग 72। और यहाँ 12 गुणा 20 से करेंगे 240। अब यहाँ 240 का गुणा 72 से करेंगे, तो कितना आएगा? 240 का गुणा 72 से करेंगे, तो आप कीजिए 200